ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे। दोस्तों, हमारे जो हाथ हैं इन्हें हम अपने कामों के लिए और प्रार्थना में उठाते हैं। तो आज दोस्तों हम अपने हाथ उठाएंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने काम के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीष उस पर हो। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं पिछला 2 साल बहुत कठिन रहा है। खासकर कई लोगों की काम नौकरियां छूट गए हैं, उन्हें इस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा है, उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है। इनफैक्ट जिनकी नौकरियां हैं भी रेबेका, उन्हें भी एक डर लगा रहता है कि कहीं उनकी नौकरियां ना छूट जाए, कहीं उन्हें ले ऑफ ना कर दें, कहीं उनके हाथ से उन्हें इस्तीफ़ा ना देना पड़े। तो एक डर का माहौल है। और इसलिए दोस्तों आज हम प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी नौकरियों को सलामत भी रखेगा और उनमें हमें बरकत भी देगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर आपके दिल की इच्छाओं को जानता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो हमसे सुनना पसंद करते हैं। चाहे हम मार्गदर्शन मांग रहे हो या एक अच्छी नौकरी, या हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हो। तो क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं ना दोस्तों, तब हम परमेश्वर के और नज़दीक आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं। यस, और इसी बात को और समझाने के लिए हम आपको हमारे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। वो एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं और काफ़ी पॉपुलर है, अजमेर के हैं। उनका नाम है शेफ़ संजय लाल। संजय लाल जी को बहुत तकलीफ़ हुआ जब पेंडेमिक ने स्ट्राइक किया और उनके कारोबार पर भी इसका असर हुआ। उस सब में कैसे उन्होंने परमेश्वर को थामा और कैसे उनका जीवन, इनके जीवन पर इसका असर आया, आइए दोस्तों उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। संजय लाल अजमेर के एक अच्छे शेफ हैं। ये मुकाम हासिल करने में उन्हें कई साल लगे। मैंने कड़ी मेहनत की और उस पोजीशन पे आ गया कि मुझे लोग जानने लगे और लोग मेरे नाम से ही रेस्टोरेंट में खाना खाना आया करते थे। और मैं चर्च जाना और प्रेयर करना मुझे पसंद नहीं था। इस दौरान मुझे जर्मन जाने का मौका मिला। संजय जर्मनी से काम करके 10 साल बाद इंडिया लौटे और एक रेस्टोरेंट में जॉब करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन लग गया। उसमें मुझे कुछ जान सर्विस कर रहा था, वहाँ से कोई कॉल भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे कॉल करके बात की तो उन्होंने बोला हम जब ये ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। इस दौरान 6-7 महीने गुजर गए और लॉकडाउन में मैं परेशान रहने लगा। फिर सोचा कि अच्छा होगा और मैंने उस दौरान एक ठेला पराठे का और कचौरी का खोल लिया। उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर उसके बाद मैंने वो बंद किया और एक रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप पे खोला। पार्टनरशिप में भी मुझे धोखा ही मिला। इस दौरान मुझे अपने घर का खर्चा भी चलाना था और अपनी बेटी का एडमिशन भी करवाना था। इस सब के बीच जहां संजय शांत थे, वहीं उनकी पत्नी शांत रहती थी और अपने हालात के लिए प्रार्थना करती थी, जिसे देखकर संजय प्रभावित हुए। धीरे धीरे मैं वाइफ के साथ प्रेयर में बैठने लगा और मेरा मन भी शांत रहने लगा। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे उसमें एक आयत मिली, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। वो मुझे पढ़कर के हिम्मत आने लगी और मुझ में साहस भी बढ़ गया। साथ ही संजय को अपनी भूल भी समझ आ गई। मैं अपने काम की वजह से जो प्रभु से दूर रहने लगा था, वो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं फिर प्रभु में ही विश्वास करने लगा। जिसके बाद संजय ने अपनी गलतियों के लिए पछतावा किया और प्रेयर के साथ आगे बढ़ने का इरादा किया। और एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया और आके कहा कि मेरी जो फूड वैन है वो तुम ले लो और उसे चलाओ। उसे चलाते चलाते मेरा काम भी अच्छा होने लगा। जो मेरे कस्टमर थे वो मेरा नाम सुनकर और मेरे फूड वैन की वजह से वापस आने लगे और फूड वैन की वजह से मेरा घर का खर्चा चलने लगा था और मेरी जो बेटी का एडमिशन करवाना था उसमें भी मुझे सहायता मिली और मैं उसमें अपनी बेटी का एडमिशन करवा सका। संजय ने जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए गवाही देने का फैसला किया तो इस दौरान उन्हें एक और ब्लेसिंग मिली। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी आशीष दी और एक शहर के बहुत जाने माने बड़े होटल में मुझे जॉब का ऑफर मिला और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया
और अपना जो फूड वैन था मैंने उसे किराए पे देने का निर्णय लिया। जब मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था तो मेरा जीवन अधूरा था। अब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और इस नई शुरुआत के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा शेफ़ संजय लाल से मुलाकात करके, और हमने देखा कि उनके मुश्किल समय में परमेश्वर के वचन ने उन्हें इंकरेज किया। यशाया 41:10 में उन्होंने पढ़ा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उन्होंने जाना कि परमेश्वर उनके साथ है। दोस्तों, आज परमेश्वर आपके भी साथ है। शायद आप अच्छी जॉब की तलाश में हैं या अपनी जॉब में आप शायद चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, या जैसे राहुल ने कहा शायद जॉब इनसिक्योरिटी है और डर आपके ऊपर है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। तो क्यों ना हम मिलकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे। यस दोस्तों, एक प्रोफेशन है जिसका नाम है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स वो होते हैं जो इमारतों को डिज़ाइन करते हैं। वो कल्पना करते हैं कि ये इमारत कैसी होगी, कहाँ खिड़कियाँ होंगे, कितने कमरे होंगे, कैसा इसका लुक होगा, ये किस तरफ फेस करेगा, वगैरह 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 वगैरह। और ये सब वो विजुअलाइज करते हैं। वो आंख बंद करके सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, और फिर उसको वो एक कागज़ पर डालते हैं जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। फिर सारे जो मजदूर होते हैं वो उसी डिज़ाइन के अनुसार अपना काम करते हैं। तो ये विजन जो होता है, ये दर्शन जो होता है, ये एक आर्किटेक्ट का होता है जो डिज़ाइन करता है और फिर वो मजदूरों को देता है और मजदूर उस पर काम करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी एक बहुत कमाल का आर्किटेक्ट है। जब उसने हमें बनाया, जब उसने हमें अपने माँ के गर्भ में सृजा, तो सिर्फ बनाया ही नहीं लेकिन हमारे लिए योजनाएं भी बनाई हैं। आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो इस बात को अंडरलाइन करता है। इफिसियों का 2 अध्याय और 10वां वचन। शास्त्र कहता है, परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम करें जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताए। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। देखिए क्या कहता है, शास्त्र कहता है परमेश्वर सृजनहार है। एक कुंभार जैसे मटके को बनाता है, एक मिट्टी के बर्तन को आकार देता है, वैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को आकार दिया है। एक मकसद से हमारे लिए परमेश्वर ने भले कार्य रखे हैं। जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, आप रोज़ प्रार्थना कीजिए। शुरुआत प्रार्थना से कीजिए। घर से निकलते समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस काम में मुझे एकाग्रता दे, मुझे मुझे बरकत दे प्रभु। क्योंकि शास्त्र कहता है दोस्तों, प्रमोशन जो है, बरकत जो है, वो परमेश्वर से आता है। हमें यकीन है आपके आने वाले साल में आप तरक्की देखेंगे, आप कामयाबी देखेंगे, आप प्रमोशन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भली चीज़ें सृजी है। जी आमीन। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि ये साल आपके लिए बहुत आशीष भरा हो और अपने काम के क्षेत्र में आप बहुत आशीष पाएं। और इसके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे CBN प्रेयर लाइन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। यस, और दोस्तों इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोसिया आपके नौकरी के लिए और आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। सो डू स्टे विद अस। Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়। প্রেম লে ঢা গর্দাই না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं ਹੁੰਦਾ, प्रेम खुदगर्ज नहीं ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ प्रेम क्रोधी नहीं बनता। वेलकम बैक दोस्तों। जिसे हमने ब्रेक में देखा कि अलग अलग भाषाओं में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम मातृभाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर समझता है। तो आप हिचकिचाइए नहीं, हमें कॉल कीजिए।
हमारे CBN प्रेयर लाइन में कॉल कीजिए और हम आपके साथ आपकी भाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय भी आपकी जो रिक्वेस्ट है काम को लेकर के, उनके लिए निवेदिता और ग्लोशिया CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना कर रही हैं। तो हम भी पूरे दिल और विश्वास के साथ इस प्रार्थना के समय में जुड़े और प्रार्थना करें। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी, इट्स 2022 और CBN की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर में हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं टू एक्सपेक्ट न्यू सीजन विथ न्यू रीजंस इन लाइफ। अलग अलग दौर आएंगे हमारे जीवन में और वो सब भले के लिए ही होंगी। मार्च 2020 में जब हम सब ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल था, पर हमने एडजस्ट किया, नई टेक्नोलॉजी सीखी और देखते ही देखते हम स्टूडियो में वापस आ गए। वो सीजन बीत गया और एक नए सीजन की शुरुआत हुई है। आज हम उन सब वर्किंग लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया है और एक नए सीजन को देख रहे हैं। बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम से वापस अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया है या नए जॉब्स पाए हैं। तो ये आसान नहीं है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक नए जगह में काम करना। कई लोग तो नए साल में अनएम्प्लॉयड होते हुए कदम रखेंगे। अगर आप एंजाइटी, फियर या परेशानी से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर की मदद लें। CBN प्रेयर लाइन आपकी मदद प्रेयर के द्वारा करने के लिए हमेशा रेडी है। कॉल अस नाउ, लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। तो चलिए अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे हेल्थ के लिए भी आप प्रार्थना करें। आइए सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में रखते हैं। हम बहुत खुश हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक नए सीजन को हमें दिया है। हम बहन का प्रार्थना निवेदन है कि उनको नए जॉब की ज़रूरत है। उस नीड को हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि अपनी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो। पिता परमेश्वर, इस उनके कंसर्न को आपके हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके इस निवेदन को पूरा करेंगे। आप उनका ध्यान रखेंगे, उनके जॉब का ध्यान रखेंगे। पिता परमेश्वर, हम उनके इस आस को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आगे भी लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप यकीन रखिए, परमेश्वर आपके निवेदन को जरूर पूरा करें। लेट्स प्रे फॉर आवर नेक्स्ट कॉलर। प्रभु ने मुझे एक नई जॉब से ब्लेस किया है। मेरी प्रार्थना निवेदन ये है कि प्रभु मेरी इस नई शुरुआत में मेरी सहायता करे। थैंक यू सिस्टर एंजल हमें कॉल करने के लिए। वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर न्यू जॉब और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस नए जॉब के लिए। हम एंजल को आपके हाथ में सौंपते हैं और साम्स चैप्टर 90 वर्स 17 उसके ऊपर बोलते हैं, जो वचन कहता है कि आपका फेवर उसके ऊपर बना रहेगा। इट विल रेस्ट अपॉन हर फादर। धन्यवाद देते हैं उसके नए जॉब में आप उसकी सहायता और मदद करें, उसके साथ रहे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर रोज परमेश्वर से गाइडेंस मांगे और वो आपके साथ रहेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, आपका जो भी जॉब है, उसे पूरे मन से करिए। इस काम में परमेश्वर ने आपको खुद चुना है। तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट कॉलर के लिए प्रेयर करते हैं। आज मेरे भाई का ग्राउंड है पुलिस भर्ती का, तो सिस्टर उसका काम हो जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसा प्रार्थना करना है। जी हाँ बहन, हम आपके इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन अपने भाई के जॉब के लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। इस प्रेयर रिक्वेस्ट को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 के तहत आपने कहा है, मेरे नाम से मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से मांगते हैं उनको एक अच्छा सा जॉब दे और उसकी नए जॉब में आप उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, हम लगातार आपके भाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और जैसे ही उनको जॉब मिलता है हमें ये खुशखबरी आप ज़रूर दें। अपने काम में एंग्जाइटी बिल्कुल भूल जाइए।
याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है that you can do all things through Christ who strengthens you. आप हमें लगातार प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ कॉल करें, अपने व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजें और मैसेजेस के जरिए हमसे जुड़े रहें। टिल देन बाय, और नए साल में नई शुरुआत को पूरे तरह से एंजॉय कीजिए। बाय। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो देर किस बात की, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। ये लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है। आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डू स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया और प्रोडक्शन हेड मैश ने तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और जो दिव्यांग कारीगरों मैश पार्टनर्स के द्वारा आसानी से बनाया जा सके। It gives you a good replacement for those because these you can use over a few months. उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त कारीगरों का अंदाजा था। पागिर, जो कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अपसाइक्ल्ड कपड़ों के द्वारा कई लोगों को रोजगार मिल पाए, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बन पाए और कई जिंदगियों को एक आत्मसम्मान से भरा जीवन भी मिल पाया। पीरियड किट के प्रति आप 10 महिलाओं और लड़कियों की मदद कर सकते हैं। आज ही सीबीएन फाउंडेशन के कार्य में www.cbnf.org पर योगदान दीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीष को आप अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपीरियंस कर पाएं। बिल्कुल, और हमें यकीन है दोस्तों 2022 आपके काम के क्षेत्र में भी आपके लिए खास होने वाला है। हमें यकीन है, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप हर शुक्रवार हमें मैसेजेस भेजते हैं और इसे हम शुक्रिया शुक्रवार में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर भला रहा है। पहला मैसेज जो है वो शंकर त्रिया जी ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रहे हैं, मैं परमेश्वर का और सीबीएन टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना की वजह से मेरी नौकरी लग गई है। क्या बात है, बधाई हो शंकर जी। हमारी प्रार्थना है कि आपकी नौकरी में आप बहुत कामयाबी देखें। और एक और मैसेज हमें व्हाट्सएप से भेजा है रंजीता जी ने, जो कह रही हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, और एक दिन जब मैं आपका कार्यक्रम देख रही थी तो एक गवाही देखी कि किस प्रकार परमेश्वर ने कर्जे में फंसे लोगों को कर्जे से मुक्ति दिलवाई। तो ये देखकर मेरे अंदर भी एक आशा की किरण जागी है।
अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि परमेश्वर मुझे भी कर्जे से मुक्ति दिलवाएगा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर आपके कार्यक्रम की वजह से मेरा विश्वास मजबूत हो गया है और नई आशा मन में जाग गई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। रंजीता जी, आपके मैसेज से हमारे अंदर भी उम्मीद जगी है। वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड कि इस प्रोग्राम के द्वारा आपने आशा पाई, उम्मीद पाई। और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बुद्धि, समझ, ज्ञान देंगे। ही विल प्रोवाइड, ताकि आप बहुत जल्द इस कर्जे से मुक्ति पा सकें। और जब ऐसा होगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आप हमें मैसेजेस भेजते रहिए। जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है उसको सुनकर हम भी बहुत प्रोत्साहन पाते हैं और हमारे सारे दर्शकों में उम्मीद जागती है कि परमेश्वर ऐसा खूबसूरत कार्य उनके भी जीवन में कर सकता है। जी बिल्कुल, हमारा परमेश्वर हमें उम्मीद देता है और इस प्रोग्राम के द्वारा भी हमारी यही कोशिश रहती है कि आप जीवन में उम्मीद पाएं और प्रभु यीशु मसीह को जानें। और दोस्तों, अब है समय कि हम प्रार्थना करें। दोस्तों, शायद आपने भी हमें कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा होगा और अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है तो आप भी हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, जिन्हें हम शुक्रवार में पढ़ेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, और इन मैसेजेस के द्वारा भी हमने जाना है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका जवाब देता है। तो दोस्तों, प्रार्थना में लगे रहें। अपनी हर ज़रूरत को आप परमेश्वर के पास लेकर आएँ। अभी समय है कि हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। यस दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं, जिससे कि आपको प्रार्थना करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है कि जब भी हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना और निवेदन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करें। पौलुस जो फिलिपियों को खत लिखता है उसमें यही कहता है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आए। तो इसे एक चीज़ के बारे में आप सोचिए जिसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और वो दे करके फिर प्रार्थना में प्रवेश करें। जी दोस्तों, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक नहीं पर अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सो गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज़ गुड एंड ही प्रोवाइड्स फॉर ऑल आवर नीड्स। यस, आइए दोस्तों, इस समय भी शुक्रिया के साथ प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बीते वर्ष के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें नौकरियां दी, व्यवसाय दिए हैं, हमारे कारोबारों को संभाला है प्रभु, मेज़ पर खाना लेकर आया है प्रभु, उसके लिए हम तेरे आभारी है प्रभु। तेरा वादा है जैसे तू पंछियों को खिलाता है, हम तेरे लिए उनसे भी ज़्यादा कीमती है और तू हमें ज़रूर खिलाएगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, हमारे एक नई ज़िंदगी परिवार के लिए प्रभु, कि हमारे नौकरियों में, हमारे कामों में, हमारे कारोबारों में तू हमें बरकत देगा प्रभु। ये 2022 दुगने आशीष का साल होगा प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि हमारे काम पर बनी रहे और हमें भी प्रभु ऐसी एकाग्रता और मन दे, हमारे हाथों को आशीषित कर प्रभु। तेरा वचन कहता है कोई बोता है, कोई पानी डालता है, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम फसल देखें इस साल में प्रभु। तू हमारे खेतों को फलवंत करेगा, हमारे कामों में प्रभु तेरी आशीषों को हम देखेंगे और इस बात की गवाही हम देंगे कि कितना अच्छा और भला हमारा परमेश्वर है। सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों, यकीन रखिए 2022 प्रार्थना कीजिए आपके लिए और आपके परिवार के लिए बरकत का साल। जी, और दोस्तों, परमेश्वर ही है जो आपको एक अच्छी जॉब का वरदान भी देगा, आपके बिजनेस पर भी आशीष देगा। आइए देखिए कि इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, और वो पिता है जो हमें अच्छी चीज़ें, अच्छी तोहफे देना जानता है। तो उम्मीद रखिए कि इस आने वाले साल में परमेश्वर आपके काम के क्षेत्र में भी आपको अच्छे तोहफे देगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर भला है और वो ज़रूर आपको आशीषित करेगा। जैसे हमने जाना था कि प्रमोशन कम्स फ्रॉम हिम, तो परमेश्वर ही है जो आपको आपके जॉब में, आपके बिजनेस में भी आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने प्रोत्साहन पाया है। शेफ संजय लाल की कहानी से आपको हिम्मत मिली है, आशा मिला है, और आपके काम में हमें यकीन है परमेश्वर आपको बिल्कुल बरकत और कामयाबी देगा। जी दोस्तों, और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने उम्मीद पाई, और एक बहुत ही उम्मीद भरा गाना भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो गा रही हैं मर्लिन सलवादी। इस गीत से आप बहुत आशीष पाएं। हैव अ लवली वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ। सभी जगहों में अंधेरा छा गया।